अच्छा जी, अब आते हैं अहमद की तरफ। अहमद, बेज़ुबान की मदद करना सबसे मुश्किल है क्योंकि वो अपना दर्द कह भी नहीं सकता। लेकिन जब आप बात करते हैं टॉर्चर्ड, अब्यूज़, मिसयूज़्ड, यानी बहुत बुरा रवैया जिन जानवरों के साथ किया जाता है, तो किस तरह ये सोच और आपका इदारा इसके लिए काम करता है? दरअसल आज से तकरीबन 2 साल पहले हम कुछ बिल्कुल अननोन लोग फ़ेसबुक पे आपस में मिले और हम सबका एक ही प्रॉब्लम था कि हम लोग बहुत सारे इस तरह के केसेस ऑब्ज़र्व कर रहे थे एंड इवेंचुअली वी स्टार्टेड कि चलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे इस तरह के एनिमल्स को हम लोग हेल्प आउट कर सकें। वहाँ से एक छोटा सा हमने प्लेटफॉर्म बनाया एंड वो देखते देखते एक बहुत बड़ा एक एक्टिविटी, एक मूवमेंट बन गया जहाँ पे बहुत सारे लोग अब एक फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं जिन्हें बड़े फ़ख्र से पॉज आर्मी कहते हैं। ज़बरदस्त। तो जो पॉज आर्मी है सिर्फ शक्ल उस पे फेसबुक पे मेरी होती है, बहुत बड़े हीरोज़ और बहुत बड़े सपोर्टर्स मेरे पीछे हैं। हमारे यहाँ ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनको देख के इंसान थोड़ा सा ना इंसानियत से शर्मिंदा हो जाता है। हमारे पास इस तरह के केसेस नहीं होते कि किसी का पेट है या किसी का है। लोग इस तरह की चीज़ें करके आते हैं कि इंसान थोड़ी देर सोचता रहता है कि क्या हम वाक़ई अशरफुल मखलूक़ात हैं या हम उस यानी स्टेटस में हैं। आप टॉर्चर्ड एनिमल्स टॉर्चर्ड की बात एनिमल्स कर रहे आते हैं। हैं। अभी जो वाओ! रीसेंट केसेस हैं, पड़ोसी से लड़ाई हुई तो उनके कुत्तों के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। ठीक है। अस्तग़फिरुल्लाह! 4th फ्लोर पे वो बिल्ली के बच्चे एक डब्बे में रखे हुए थे तो सामने वाले तंग हो रहे थे, तो उन्होंने ऊपर से नीचे 4th फ्लोर से छोटे-छोटे बच्चे 4-4 दिन के बच्चों को नीचे फेंक दिया। उसके बाद इसी तरीके से जी वो हम लोग बाहर गए थे, अल्लाहु हम लोग अकबर! शिकार कर रहे थे, तो कुत्ते को गोली लग गई है लेकिन अब ना वो मर रहा है ना कुछ और वो तड़प रहा है। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि एक दफ़ा सोचना पड़ता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, क्योंकि इस फैक्ट से कोई भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता कि अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी सिर्फ इंसानों की नहीं होती, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उन सब फैक्टर्स का एक कॉमन सोल्यूशन होना चाहिए। अहमद, एक दो हमारे पास केसेस जब इस तरह के बड़े दर्दनाक आते हैं तो लोग ये भी, मैंने वर्बेटम ऑनलाइन देखा है, जहाँ लोग ये बात करने लगते हैं कि भाई ये चंद लोग हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। और फिर कुछ हमारे यहाँ इशात ऐसी भी होती है कि भाई हर तीसरा बंदा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, एंगर का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, मैं अपनी सोसाइटी में वॉक कर रही थी और मैंने देखा कि 2-3 बच्चे, यानी 4-5 साल की उम्र के होंगे, जैसे अपने घर के बाहर खेल रहे हैं। दे वर ट्राइंग टू चेज़ द कैट्स अराउंड, ये जो बिल्लियाँ उनको ज़रा उनके साथ कुछ खेल रहे थे। लेकिन एक पॉइंट आता है भाई, यू नीड टू एजुकेट द चाइल्ड कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कब आप इस जानवर को तकलीफ़ दे रहे हैं या उसके दुख का बायस बन रहे हैं। ये आगाही पेरेंट्स नहीं देते। मैम एजुकेशन जो मैं अगर अपने टाइम में देखता था, हमारे जो पेरेंट्स हमें एजुकेट करते थे और अब जो एजुकेट किया जा रहा है वो टोटली वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। वाओ! हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा फोकस होती हैं इंग्लिश पे बोलना, आपके बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए बोलने में, वो खड़ा बैठता कैसे है। मुझे याद है हम लोग छोटे होते थे, मेरी नानी मगरब के वक्त अपने घर की छत पे जाके पानी रखा करती थी, तो मगरब के बाद अबा बीले आके घर का चक्कर लगाना शुरू कर देती थी। वो मुझे बताती थी कि कुरान पाक में इनका ज़िक्र है, तो ये इधर आती हैं तो हम लोगों ने इनका ख्याल रखना है। इस तरह के वो जो थॉट प्रोसेस होते थे जो बचपन में आपके माइंड्स में डाले जाते थे, शायद लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, पेरेंट्स के पास इतना कम टाइम हो गया है, वो 1 टू 1 कन्वर्सेशन जो हालाँकि घर अब में स्कूलिंग होती थी वो ख़त्म बिल्कुल, हो गई है। हालाँकि देखिए मीडिया ने भी इसको पुर करने की कोशिश की है। आप मुख्तलिफ ऐसे बच्चों के कंटेंट देखते हैं जहाँ पे यही कार्टून कैरेक्टर्स या यही जानवर जो हैं वो बात कर रहे हैं, ताकि इनको ह्यूमनाइज़ करके इनकी तकलीफ़, इनका ज़ी-रूह होना हम किसी तरह लोगों तक पहुँचा सकें। लेकिन यू आर राइट कि देयर इज़ अ बिग गैप। और आप जब देखते हैं इनको टॉर्चर्ड एनिमल्स को, इसके लिए क्या-क्या सहूलतों की ज़रूरत होती है? डू यू हैव इनफ डॉक्टर्स? डू यू हैव इनफ केयर मटीरियल अवेलेबल? मैम इट वाज़ अ जर्नी जो कि स्टार्ट हुई थी, हम लोगों ने कबाड़ से जाके 3 पिंजरे ख़रीदे थे जिनको ज़ंग लगा हुआ था। वाह! वहाँ से ये एक जर्नी स्टार्ट हुई थी। इस वक्त हमारे पास कोई हेल्दी एनिमल नहीं होता। इस वक्त हमारे पास 50 एनिमल्स हैं जो मेडिकल केयर के ऊपर हैं और मुझे अल्लाह पाक का शुक्र है इतनी सपोर्ट मिली है सबसे कि इस वक्त हमारे पास 24 आवर्स टाइम डॉक्टर होते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन मशीन्स हैं, हमारे पास आईसीयू सप्लाइज़ हैं, हमारे पास इंटेंसिव केयर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, इन यू नेम इट। और अल्हम्दुलिल्लाह, वो यू चीज़ हैव हमारे पास पहुंच जाती है। बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की टीम और लोगों के साथ मैं आके दरमियान में आया हूँ कि एक दफ़ा रिक्वेस्ट करनी होती है, किसी ना किसी तरीके से अल्लाह पाक रास्ता बना के तीसरे चौथे दिन वो आपको दे देता है। ज़बरदस्त। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के लोग कहते हैं इस चीज़ पे मनाना लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि जानवरों को भी हेल्प करना है या जानवरों की, क्योंकि बेसिक ह्यूमैनिटी का यही कॉन्सेप्ट है इंसानों की हेल्प करना है, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा काम है। यानी इस हमारी तरजीहात में बहुत नीचे हो बहुत जाते हैं नीचे ना। आता है। लेकिन अहमद, मुझे बताएं कि जब आपके पास ये केसेस पहुंचते हैं, आई एम सो इंट्रीग्ड, इनका सर्वाइवल रेट क्या होता है मैम डिपेंड करता है, लेकिन टू बी इंजरी वेरी के ट्रू ऊपर? हाँ। हमारे पास इवन अगर मैं शेल्टर्स को छोड़ के बड़े हॉस्पिटल की बात कर दूं, हमारे पास यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम एक बेसिक केस को ट्रीट कर सकें। दूसरी एक छोटी सी शिकायत ये भी, हमारे पास
अभी तो कोई ऐसी वेटनरी हमारे उस तरह की एडवांसमेंट्स नहीं हो सकी कि हमारे यहाँ वो मशीन्स, वो वैक्सीन्स हम लोग यहाँ पे दे सकें। एक जानवर को वैक्सीन जो हमारे पड़ोसी मुल्क में 250 से 300 की लगती है, वो यहाँ से 4-5 हज़ार रुपये की लगती है। तो एक नॉर्मल बंदा नहीं लगवा सकता। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि जहाँ पे रोज़ाना का खाना मुश्किल हो गया हो, वहाँ पे इन लोगों के लिए 4-5 हज़ार रुपये निकालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि एनिमल्स का जो इलाज है, जो वो है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा, उसको और टच आप करता बात जा भी रहा है। कर रहे हैं स्ट्रे एनिमल्स की, यानी ये कभी कभार ऐसे होते हैं कि अगेन मैं आना चाहूँगी डॉक्टर साहब की पहले वाली बात पे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम इनको अब्यूज़ ही ना करें, टॉर्चर ना करें, तो ये ज़्यादा अहम होगा और इसके बारे में बात होनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी ना किसी तरह जानवर और मवेशियों से लिंक्ड हैं। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आप गधों का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को लाद के ले जाने के लिए, आप अक्सर ये देखते हैं कि उनको उनकी बिसात से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है और वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि वेयर द एनिमल कम्प्लीटली कोलैप्सेस। लेकिन वंस अगेन आप पॉज रेस्क्यूज़ को भी मदद कर सकते हैं। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तीनों इदारे, तीनों की अलग अलग फील्ड्स है। और तभी मैं कहती हूँ कि ये जो डिवर्सिटी है, ये जो एहसासमंदी है और अपने लिए एक पर्पस का चुनना है, ये पाकिस्तान का शेवा है। और इसी को हम देखते हैं कि ये हमें इट मेक्स मी प्राउड एज अ पाकिस्तानी। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, हेल्प दीज ऑर्गेनाइजेशंस। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। सबका मैं आने का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।